यानी थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, मसूर हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी फसल है इसमें खेरा रोग लगता है? खेरा, तो खेरा किसमें लगता है? धान में लगता है। चावल की जो खेती होती है उसमें खेरा रोग लगता है। ठीक है, गंदी बग आक्रमण करता है दाना सख्त पड़ते समय। जो गंदा जो बग है ना, वो इस पर आक्रमण करता है। क्या बात है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बार बार पढ़ने से ही ये चीज़ आएगी। धान में कितने पुंकेश्वर पाए जाते हैं? तो 6 पुंकेश्वर पाए जाते हैं। रोपण विधि द्वारा अगर बासमती धान के बीज का दर क्या होता है? आप 35 से 40 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उगा सकते हो, तभी तो इतने महंगे होते हैं बासमती। धान के पौधों के में पनिकल बनाने की क्रिया आती है क्लेथ के बाद। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे ही इसको रटना है। जीरो टिल सीड ड्रिल, थोड़ा सा भी टिल नहीं करना है, ऐसे जीरो टिल सीड ड्रिल। तो ये किसके लिए? ये गेहूं और धान के लिए होता है। तो गेहूं और धान की पद्धति के लिए, तो में गेहूं बोने के लिए होता है, धान गेहूं फसल पद्धति में। ठीक है, धान की खेती में पैडलिंग लगाया जाता है, किस लिए? जल के रिसाव को कम करने के लिए। धान में सबसे ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पैडलिंग यूज़ करते हैं, पैडलिंग लैब। इसमें नाइट्रोजन की जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो विनाइट्रीकरण के द्वारा होती है। ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की अनुशांसित जो उम्र है वो 40 से 45 दिन है। मैं सोचा हूँ आज तो मैं थोड़ा कुछ बातें भी बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले थोड़ा ध्यान के बारे में देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा ध्यान के बारे में बता दूंगा तुम्हें। ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम कहोगे वाह क्या बात कर दी। ठीक है, बट धान के बारे में अब इतना जान के करोगे क्या? चलो देख लेते हैं अभी। धान की रुपाई इन महीनों में की जाए क्या? अगस्त से सितंबर के टाइम पर इसकी रुपाई की जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में कटाई हो जाती है। तो मार्च अप्रैल में काटते हैं, अभी कट रहे हैं आजकल। ठीक है, याद रखना अगस्त सितंबर। धान की पानी के लिए क्रांतिक अवस्था क्या है? बूटिंग अवस्था। अब मुझे नींद आना धीरे धीरे शुरू हो गया, कोई बात नहीं, कितना ही बज रहा है, अभी एक ही तो बज रहा है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, याद रखना। मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से, तो काफ़ी हार्मफुल होती है। स्वस्थ आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वस्थ धान की जड़ों का रंग क्या होता है? रक्तदाब बादमी कलर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा धान की फसलें पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं, ये तो सबको पता होगा। डुपेक विधि जो है, डुपेक विधि, ये धान की बहन रुपाई के लिए तैयार होती है 6 से 10 दिन के अंदर। नहीं, 6 से 10 दिन के अंदर डुपेक विधि से उगाई हुई जो है वो कितने दिन में रुपाई के लिए तैयार हो जाती है? तो मैं भी चेक करके बताता हूँ, डोंट वरी। तो 11 से 14 दिन, 6-10 दिन से कुछ भी नहीं होगा, 11 से 14 दिन करेक्ट। प्राचीन फसल धान है जिसको कोल्डी हिवा में सबसे पहले धान के साखे मिले थे। प्रकाश संवेदनशील फसल कौन सी है? धान ही है, तभी ये ज़्यादातर पानी में ज़रूरत पड़ती है। उकटा रोग भी धान में आता है। अभी तुमने सुना होगा, यहाँ पर एक हमने देखा था खेरा रोग, एक हमने देखा था गंदी बग। ठीक है, तो उकटा रोग भी किस में आता है? धान में आता है। इसका जो प्रतिकरण है वो कितना है? 3 मीटर पर। अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, हिंदी है भाई, जिसको पता है नीचे कमेंट करके बता देना। शंकर धान की खेती चीन में सबसे ज़्यादा होती है। निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए कोई फसल को बोते हैं, उसे पाडरा फसल कहते हैं। साकेत 4 धान की किस्म पक के तैयार हो जाती है 100 से 120 दिन में, यानी 3 महीने के अंदर। 4 महीने ले लो। धान की नर्सरी उगाने के लिए डुपेक विधि का कहाँ से शुरू हुआ? फिलीपींस से। फिलीपींस से, सिंपल। अधिकतम क्षेत्र का उत्पादन धान का है। नील हरित शैवाल का, यानी ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी धान। ठीक है, जैविक उर्वरक मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और मैन्योर होता है। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या बोलते हैं? डुपेक। पौध मिट्टी रहित माध्यम, उसे हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, बट यहाँ पर डुपेक विधि है तो डुपेक विधि होता है। गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, याद रखना, ये रतौंधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है विटामिन ए। उसके
क्योर के लिए। बुशनिंग क्रिया धान में किए थे, बुशनिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे खरपतवार जो है वो है ब्यूटाक्लोर। प्रगति जो है वो धान की है। शंकर का किसकी है बताओ? धान की है। कहाँ उगती है? चाइना में। अभी पढ़ा था ना। धान की नर्सरी में क्यारी का आकार 1/10। धान की बौनी बासमती प्रजाति मनहर को कहते हैं। 9 मीटर गहरे पानी में जयसूर्या। पानी भरे खेत में यूरिया का प्रयोग घोल के द्वारा करते हैं। और सबसे ज़्यादा धान कौन उगाएगा? पशुपंखर। तो हमने धान खत्म कर लिया। ठीक, आओ कुछ बातें जानते हैं धान के बारे में। आओ सखी कर पीना शुरू। ठीक है, देखते जाओ, मैं तुम्हें धान के बारे में कुछ बातें बताता हूँ और शायद ही तुम्हारे काम है, सुन लो, मज़ा आएगा। ठीक है, धान का जो साइंटिफिक नेम है, अच्छा इसको जूम करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो क्या है अगर तुम्हें बताऊँ तो वो है ओराइजा सटाइवा। धान का वास्तविक नेम है। ये ग्रैमिनी से होता है। इसका जो कुल है वो है ग्रैमिनी कुल आता है। इसकी गणसूत्र देखा जाए तो 2n = 24 है। ठीक है, और ये भारत और बर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में लोग कहते हैं कि होता है, छोड़ दो कोई बात नहीं। ये 3 उप जातियों में बांटा गया है। ठीक है, सटाइवा जो है वो 3 हिस्सों, जैसे इंडिका जो कि भारत में होता है, जपैनिका जो जापान में होता है, जवानिका इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसकी जो की जाती है वो खरीफ मौसम में की जाती है धान की। खरीफ वो फसल है जहाँ पर बरसात होगी। बरसात में सारा मूड खराब हो जाता है, पर मूड अच्छा भी होता है, मूड खराब भी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा वो है, मैं एक एक करके मतलब नाम बता देता हूँ, अगर कभी सुनी भी लगे तो फ़ायदा होगा। IR8 पेटा जाति का है। जया, पद्मा, पंकज, जगन्नाथ, बाला, रत्ना, साबरमती, साकेत, 4 सरजू, 52 सरजू, 50, IR24 टाइप 3, अनुपमा, गरिमा, राजेश्वरी, हेमा, हमसा, वसिंठा आदि। ठीक है, अगेती किस्में जो है वो 110 दिन में पक जाती है, और मध्य अवधि वाली जो किस्में हैं 120 दिन तक पक जाती हैं। ठीक है, और डुपेक विधि फिलीपीन से ली गई है। यह आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। इसे बिना मिट्टी के उगाते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ रोग हैं इसके, ध्यान रखना, बता देता हूँ। पायरिलोरिया ओराइजनी सहसा मारी रोग होता है। ठीक है, फॉल्स स्मट फूल आने पे लगता है। शीत ब्लाइट नाइट्रोजन डालने पर, खेत में ज़्यादा डालोगे तो शीत ब्लाइट हो जाता है। ठीक है, खेरा रोग होता है जिंक की कमी से। ठीक है, और तराई रीजन जो होता है वहाँ जिंक की कमी मिलती है। तो इतना काफ़ी है। ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ गेहूँ। तो पहले गेहूँ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, ये बेटर रहेगा। पहले PYQ करें फिर गेहूँ के बारे में जाने से बेटर है। पहले गेहूँ के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है ट्रिटिकम स्पीसीज। तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, बट पता नहीं क्यों इसमें स्पीसीज लिखा हुआ है। ये भी ग्रैमिनी कुल से ही करेगा। ठीक है, और इसके लिए जो तापमान होता है वो 22 से 25 डिग्री होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये रबी की फसल है। दोमट मृदा गेहूँ की खेती के लिए, दोमट जो मृदा है, मिट्टी है, वो काफ़ी बेस्ट रहती है। और कुछ स्पीसीज हैं जैसे इमर, मरकोनी, ब्रेड व्हीट, मैक्सिकन बोना गेहूँ। ठीक है, भारतीय बोना गेहूँ जो है, ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है गेहूँ और आटे में, और इसमें विटामिन B1, B2, B6, E विटामिन पाए जाते हैं, पर पिसाई के समय ये नष्ट हो जाते हैं। तो कच्चा गेहूँ खाओगे मैं। ठीक है, बोना किस्म की वर्ष 1963 में पहली बार आया। ठीक है, कई ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, और नेरिन जो है एक बौनेपन का जीन है। ठीक है,
गिरजा किस्म शिमला में विकसित की गई है। बुवाई अक्टूबर से नवंबर तक कर दो, बढ़िया है। सिंचाई इसकी 6 सिंचाई लगती है मिनिमम, याद रखना। रोग क्या क्या है इसमें, काली गिरवी, पीली गिरवी, भूरी गिरवी, फेलेरिस माइनर, इसका एक खरपतवार है। मैक्सिकन गेहूं में दाने व भूसे का अनुपात 1:1.5 होता है। गेहूं में मोलिया रोग लगता है नेमाटोड द्वारा। ठीक है, आओ जरा देखें गेहूं के बारे में PYQs क्या कहते हैं। कल्याण सोना किस फसल का है, गेहूं का है। हरित क्रांति अधिक प्रयोग करना है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पंजाब में होता है। धान वेस्ट बंगाल में होता है। करनाल बंट गेहूं, ठीक है। योगदान हरित क्रांति में गेहूं का है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 35 पहुंचता है। ठीक है, ये हटा दो। अधिक गेहूं की उपज वाला भारतीय पंजाब है, बताया था भी। विश्व में देखा तो जाम्बिया है। बौने गेहूं को 6 सिंचाई लगती है। बौने किस्म का जन्म मैक्सिको का है और ये सारी की सारी आई हुई है। गेहूं 35% लोगों का भोजन है। ड्यूरम प्रजाति जो है वो है मेघदूत। कल्याण सोना गेहूं है। मुक्ता HI 385, कितनी संख्या है, 600 650। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को 24D बोलते हैं। एक जीन बौनी किस्म का है प्रताप। कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, 6, बताया था अभी इसके बारे में। चलिए बात करते हैं मक्के के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मक्के के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने से बेटर है इस वीडियो लेक्चर को सुनना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, सुनना। मेज़ के बारे में बात करते हैं, इसको जिया मेज़ बोलते हैं। ये भी ग्रामिनिकुल से होता है। 2n = 20 इसका गणसूत्र है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, USA पहले स्थान पर आता है। किसमें 3 सफ़ेद संकर किस्में हैं, गंगा सफ़ेद, हाई स्टार्च, गंगाचार, EM ईस्ट, तक्कन गंगा सफ़ेद 2, ये मिलेगा, मज़ा नहीं आया। मक्का की गंगा 2। किसान गेरुई रोग, मोजैक रोग जो होता है वो मक्के में लगता है, याद रखना। मोजैक वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट जो एक तरीका होता है उसमें फास्फोरस और पोटास की कमी को पूरा करते हैं। जिंक की कमी से सफ़ेद और काली रोग होता है। ठीक है, दैट्स ऑल। टेसोल पहले निकलता है मक्के के पौधे में। ऊपरी पत्ती के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे कौन से पोषक तत्व की, मैग्नीज की कमी से होता है। संकुल जातियां जो होती हैं 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। श्वेता कंपोजिट प्रजाति किसकी, मक्का की। मक्की के उच्च प्रोटीन मिश्री का उत्पादन किया था ओपेक 2। देखो अब तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये नहीं बता सकता मैं, क्या बताऊँ इसमें मैं। जवाहर विक्रम किसान का सोना कौन है, संश्लिष्ट किस्में। संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का नामांतरण किसमें किया गया, मक्का के लिए किया गया। संश्लिष्ट मक्का। सभी ऋतु में बोई जाता कौन, मक्का। बोलो किसी भी ऋतु में। हाइब्रिड इसका कौन सा नहीं, किसान नहीं है। गंगा है, संगम है, हाई स्टार्च है। कौन सा जो हेल्प करता है, टेक चढ़े खड़े होने में करता है, मक्का, गेहूँ, चना, मूंग 300%। उच्च दाने की मक्का संकर प्रजाति है। संकर गेहूँ भी है। भारत में मक्का की खेती शुरू की गई थी 16वीं शताब्दी से। 4थे नंबर पर भारत आता है। भुट्टो के लिए गंगा 2, तरुण और विजय तीनों हैं। VL42 एक मक्का प्रजाति पर VL पर्वतीय है। कार्बोहाइड्रेट 78.9% होता है। ठीक है, गोद रंग, रेन प्लास्टिक, शराब, टॉर्च, स्टार्च सब में यूज़ होता है भाई इसका, कहाँ नहीं होता। संकर प्रजातियाँ 60-20, उर्वरक 28-40-40, 80-40-40 के रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है।
हैं, आज हम बात करेंगे जौ के बारे में, ठीक है। कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी होती है? सबसे ज़्यादा जो लवणता जो रोधी होती है उसे हम जौ कहते हैं, ठीक है। कलीपर रणजीत किस फसल की किस्म है? ये जौ की है, ठीक है। आगे, जौ की छिलका रहित प्रजाति कौन सी है? ये मंजूला है, मंजूला, ठीक है। मंजूलिका से याद कर लो, ऐसे याद कर लो। मंजूलिका जो है वो तुम्हें तुम्हारा छिलका निकाल देगी पूरा का पूरा। कौन? जौ, ठीक है। जो है मंजूलिका, मंजूलिका जो है वो छिलका निकाल देगी, जो, ठीक है। जो कैसे भी याद करो। प्लांट वैक्स के 2-3 छिड़काव से निम्न किस रोग का नियंत्रण होता है? प्लांट वैक्स, ठीक है ना। पीला रतुआ जो होता है, पीला रतुआ प्लांट वैक्स से। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो कैंडल कैसे होती है? वैक्स होता है कैंडल में, ठीक है। और उसकी जो लॉ होती है वो क्या होती है? पीली होती है। तो पीला रतुआ याद हो जाएगा। और कब जलाते हैं हम? रात को भी जलाते हैं, तो यहाँ से भी आ सकते हो। बरानी जौ के लिए वर्षा के शीघ्र बाद, यानी वर्षा के बाद जुताई करके पाटा चलाया जाता है, यानी नमी संरक्षण के लिए। देखो, जैसे ही ना वर्षा होता है, वर्षा के बाद जुताई करके इसे पाट दिया जाता है, ठीक है। तो वो किसके लिए होता है? कि आपकी नमी जो हो वो बची रहे, ठीक है। नमी के संरक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। सिंचित जौ जो है इसे एक्चुअल में बोया जाता है कब? अक्टूबर में। उसरीले क्षेत्र के लिए उपयुक्त जौ की प्रजाति, उसरीले क्षेत्र के लिए जागृति और करण। तो जागृति और करण जो है वो उसरीले, तो तुम में से अगर कोई जागृति और करण है तो याद रखना तुम उसरीले क्षेत्र के लिए जौ की प्रजाति हो। बियर बनाने के लिए जौ का यूज़ होता है, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं चावल का भी यूज़ होता है, हाँ चावल का भी यूज़ होता है। कुछ लोग कहेंगे कि अंगूर का भी यूज़ होता है, नहीं भाई ये रम और उनके लिए होता है, दारू वारों के लिए होता है, ठीक है। तो बियर के लिए जौ का यूज़ किया जाता है। बीटा वैक्स जो होता है 20% से बीज उपचारित करने पर निम्न में से किसका नियंत्रण होता है? तो आवृत बोलते हैं उसको। ये तो याद भी नहीं होगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ो। जौ की 2 कतारों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर की कतार होनी चाहिए। अगर ये कतारें हैं तो इन दोनों का 30 और 30 होना चाहिए, ठीक है। रत्ना एक जौ की प्रजाति है, ठीक है। जौ के लिए जलवायु कैसी है? गर्म और नम में भी चल जाएगा। दोस्तों गर्मी चल रही है, नींबू पानी पीना बिल्कुल मत भूलना। निम्न में से बरानी फसल कौन सी है? जौ। याद है ना, जौ जो है वो एक बरानी फसल है, ठीक है। अब नीचे कमेंट करके बताओ कि बरानी फसल किसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला दलहनी फसल, मैंने बताया था दलहनी फसल क्या होता है। दलहनी फसल जैसे चना है, अभी अगला टॉपिक चना ही है, तो दलहनी फसल है क्या? क्योंकि इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से बरानी फसल क्या होता है, ठीक है, ये नीचे कमेंट करके बताओ। DL 157 की, ये तो किसी काम का नहीं है। हार्डियम वल्गेयर की गणसूत्र 2n = 14। गणसूत्र कौन पूछेगा यार, इतना भी डीप नहीं पूछना चाहिए। जौ की उत्परिवर्तित किस्म है कौन सी? BM10, BMW होना चाहिए था, BM10 क्यों हो गया? जौ की, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें याद तो नहीं होंगे, बट अगर सुने लगेंगे तो तुम टिक मार सकते हो। जौ से माल्ट बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? अंबर। जौ से माल्ट बनाने के लिए अंबर यूज़ किया था। जौ में 11% प्रोटीन होता है। सबसे अधिक किस राज्य में उगाता है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में से बहुत उगाया जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट कितना? 75% कार्बोहाइड्रेट। 75% कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हो ना। जैसे बियर है, तो बियर में इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा? कार्ब होगा। कितना होगा? 75%। ओ माय गॉड। चलो अब बात करते हैं सबसे मशहूर। कौन? मसूर, ठीक है। सबसे मसूर रबी मसूर किसकी फसल है? रबी की है ना। मसूर फसल रबी और खरीफ चेक करते हैं, ठीक है। रबी है जहाँ तक मुझे याद है, तो मसूर जो है वो रबी की फसल है, ठीक है। मैंने याद किया हुआ है कि रबी जो है बहुत मशहूर है, ठीक है। तो दलहनी फसल में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? दलहनी फसल में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मसूर का, याद रखना। महत्वपूर्ण की बात अगर आ गई तो मसूर का, पर दलहनी फसल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? चने की होती है। मसूर उत्पादन में भारत का, मसूर जो दूसरे नंबर में, मसूर भारत का विश्व में दूसरे नंबर पर है। मसूर की फसल देख लो, LL 147 छोड़ दो, LBWR ये छोड़ दो, ये तुमसे याद नहीं होगा, इसलिए सभी इसका आंसर है। मसूर घी बुवाई के समय उन्नत किस्मों में कितने बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता? 30 से 35। मैक्सिमम मुझे 30-35 ही दिख रहा है। इन दोनों के बीच जौ में लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30। मसूर के संचित क्षेत्रों में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 1/2 सिंचाई की। मसूर में 1 या 2 सिंचाई से ही हो जाता है। हाँ, अब बात करेंगे चना। देखो मसूर के बारे में बहुत कम था, ठीक है। अब हम बात करेंगे चने के बारे में। अवरोधी किस्म किसकी है? चने की है। दलहनी फसल यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चना होता है। भारत की मुख्य दलहन फसल है। और अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, तुरु तुरु है, तो दलहनी फसल में किसका महत्वपूर्ण स्थान है?
मसूर का, चना का दाल भी दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर भी चना दिया हुआ है, तो नहीं, मुख्य दलहन फसल, मुख्य, महत्वपूर्ण और मुख्य साथ हो सकता है आंसर, बट आई एम लिटरली कंफ्यूज, लेट मी चेक। महत्वपूर्ण दलहन फसल कौन सी है? मटर, चना, मसूर, राजमा, उड़द, ये तो सभी आ रहे हैं। छोड़ो, ये नहीं आएगा। दलहन फसल में पूछा जाएगा कि चना और मसूर है, तो चना अगर मिल जाए तो चना मार देना, मसूर मार दे तो मसूर, दोनों अगर मिलता है तो चना को चना। चने के पौधे मुरझाकर सूखने की संभावित कारण क्या है? अंगमारी। इनका अंग अंग सूख गया ना तो अंगमारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए चने की कौन सी नवीनतम है? पूसा 417। ये तो मैंने भी सुना है। चने की नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम होती है क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट होता है, तो नाइट्रिफिकेशन कर लेता है। बुआई के समय दीमक से बचाव करने के लिए BHC 10% प्रयोग, कितना? 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में। काबुली चने जो है कितना? 75 किलो आता है काबुली चना, महंगा है। चने के मुख्य कीट कौन सा है? याद ना, गुजिया बिविल, कटुआ कीट, फली बोधक, यानी सभी के सभी। निरोगी अनाज चना है। क्या बात है। देखो, अगर मान लो पेपर में नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ तुम्हें पता लगेंगे, लाइफ में बहुत काम आएगा। चने में एक निराई गुड़ाई बुआने के लिए कितने दिन बाद की जानी चाहिए? 25 से 30 दिन बाद। चने जहाँ पे 30 आ रहा है, 25 से 30 ही लग रही है। चने में जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसकी शीघ्र शाखा तोड़ी जाती है, कितना? 10 से 15 सेंटीमीटर तोड़ दी जाती है। भारत में दालों की पैदावार में किस दलहनी फसल का सबसे अधिक अंशदान माना गया है? चने का। हाँ, आ जाओ। चने के लिए मिट्टी कौन सी? दोमट, याद रखना, दोमट। अंकुरण का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश के लिए पूसा 256। यदि आवश्यक तो 256 है, यहाँ याद रखना, 67 नहीं है, 209 नहीं, 256। यदि आवश्यक हो तो चने की प्रथम सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद कीजिए? फल बनते समय कर लो। डेलों का अधिकार 5 सेंटीमीटर, डेल छोटे छोटे डेल होने चाहिए 5 सेंटीमीटर के। बनानी क्षेत्र में चने के बोने का उचित समय क्या है? अक्टूबर से द्वितीय पखवाड़ा। छी। भारत में चने का कुल उत्पादन कितना है? 56.8। देखा, शुद्ध हिंदी। चने में गिरनार प्रजाति की उपज है 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उकठा विरोह का याद रखना, उकठा जो है वो 417 में होता है, पूसा, ठीक है, याद करने वाला है। दलहनी फसल रबी के रूप में उगाई जाती है। सिंचित मिट्टी में 8.1 में मध्य प्रदेश में दलहनी फसल जो है वो रबी के रूप में उगाई जाती है। तो जौ, चने का संकुचित पूर्ण रोग विषाणु से फैलता है। आ जाओ, बरानी फसल कौन सी है? चना है। चना एक बरानी फसल है। बरानी फसल, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेन फेड क्रॉप, ठीक है, कभी कभी गूगल भी कर लेना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट गन्ना। ओह माय गॉड, गन्ना। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस में डालता है? अल्कोहल में डाला जाता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आना चाहिए। गन्ना 25 से 30 डिग्री। अंधी गुड़ाई जो है वो गन्ना के लिए होती है। एक साली विधि से गन्ना लगता है, किस वजह? लाल सड़न, रेड रॉट गन्ने में होता है, ये तो पता था मेरे को। आजा भाई, नीचे आजा। बुआई के लिए कौन सा भाग प्रयोग होता है? गन्ने का पूरा भाग, कहीं से भी बोलो। गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को क्या बोलते हैं? रक्षक शस्य। एरोइंग जो है वो किससे है? गन्ना। गन्ना कौन सा जल्दी होता है? 975 CO। मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल के लिए कितनी है? 4 से 6 दे दो। खरपतवार के लिए गुड़ाइयाँ 4 से 5 गुड़ाई चाहिए इसमें। सबसे अधिक गन्ना पैदा कौन करेगा? यूपी करेगा, सबको पता है। और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में डालो। ये बुआई के समय जो होता है गन्ने की फसल किस समय? रीजर का जो प्रयोग है वो बुआई के समय करते हैं। गन्ने के पायरेलिया परजीवी के अंडों का रंग कितना होता है? काला चमकीला, याद रखना। अगर पायरेलिया का उग्र आक्रमण हो तो उसे बचाव के लिए भाई सेवेंदुल। गन्ने के से कौन सी फसल की जा सकती है? सभी, गन्ने के साथ कुछ भी बो दो। ये रहा, चना, सरसों, मूंग, हाँ छोटी फसलें हो जाएंगी। गन्ने में लगी दीमक को नष्ट किया जा सकता है, कैसे? एल्ड्रिन डालो, BHC डालो। गोबर से नहीं होता भाई, राख से नहीं होता, तंबाकू के घोल से तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो वही बचता है। गन्ने के घासों तक चौड़ी पत्ती वाले दोनों को खरपतवार को नियंत्रण हेतु कौन सी दवाई का यूज किया जाए? अट्राजीन और 2,4-D। अट्राजीन ज़्यादा डलेगा, 2,4-D कम डलेगा, ऑलरेडी वो 2 है, ठीक है। भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। तो गाइस, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। ओह माय गॉड, तो हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पसंद आओ। देखो, कुछ नहीं करना है, लेक्चर्स को, अच्छा भाई थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ, लेक्चर्स को 4 से 5 बार देखना है। अरे रट जाएगा तुम्हें, रट जाएगा, बिल्कुल मस्त तरीके से रट जाएगा।
और एग्रीकल्चर का पार्ट भाई ये यही बुक है, आपके पास और दूसरा जरिया भी नहीं है पढ़ने का। हाँ मेरे पास है एक तरीका, बट उसको मैंने सोचा कि लास्ट के 10 दिन में मैं उन्हीं को पढ़ूंगा, तो वो अभी लास्ट के 10 दिन के लिए है। और अब तो पेपर 29 जून को चला गया, तो लास्ट के 10 दिन बहुत है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।